जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में यानी कि क्लास 10th के जो भी टॉपिक्स है मैथ का, उस मैथ के टॉपिक्स का सारा नाम लेकर के आए हैं। और आपसे बता दें कि इस YouTube चैनल यानी दी एक्सपेक्ट स्टडी पे अब से डेली क्लास 10th के यानी मैथ और 2027 एग्ज़ाम देने वाले प्यारे बच्चों को यानी कि हेल्प करने के लिए हम उपस्थित हैं। तो आप लोग कृपया करके इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए ध्यान दीजिएगा कि क्लास 10th के गणित में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि क्लास 10th के मैथ में यानी क्लास 10th के मैथ में कुल 15 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। क्लास 10th के मैथ में कितने चैप्टर पढ़ना है प्यारे बच्चे? 15 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसमें से अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं तो कुछ ही चैप्टर को पढ़ करके भी अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। लेकिन प्यारे बच्चे, अभी स्टार्टिंग है तो हमें सारा चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सारा चैप्टर पढ़ने से क्या होगा, ताकि बिहार बोर्ड है और बिहार बोर्ड को कहा जाता है पगला बोर्ड। तो प्यारे बच्चे, पगला बोर्ड को पगले की तरह पढ़ना पड़ेगा। अब पगले की तरह पढ़ने के लिए मतलब पूरा टॉपिक आपको यानी पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। अब जब पूरा चैप्टर जब पढ़ लीजिएगा तो बिहार बोर्ड पगला कहीं से भी अगर पूछे तो आपको बना करके ही आना है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप पूरा पढ़ के ही जाइएगा। तो अगर आप 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्यारे बच्चे, आप इस वीडियो को यानी कि देख कर जाइएगा। और इस वीडियो को देख करके यानी सारा टॉपिक जब इसी चैनल पे दी एक्सपेक्ट स्टडी पे आपको मिल रहा है तो सारा टॉपिक को और सारा चैप्टर को आप पढ़ के जाइए और उसके बाद एग्जाम में फोड़ करके आइए। तो एक कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ आप इसको यानी कि सारे क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं सभी को पढ़ करके जाना है और 2027 के बोर्ड एग्जाम में यानी कि एकदम फोड़ करके आना है। तो आइए ध्यान दीजिए क्या क्या चैप्टर है जो पहले। तो सबसे पहली बात के प्यारे बच्चे, एक है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। यानी कि पहला जो चैप्टर है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद, है ना। दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर है ये सारे के सारे चैप्टर हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है कि कोई भी नया चीज़ आपको पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है। जो चीज़ आप पढ़ के आए हैं बचपन से वही चीज़ आगे पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या आपने 9th में पढ़ा है तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। बहुपद आपने 9th में पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। यही है कि थोड़ा सा डीपली होता है ना। जैसे आप 5 में पढ़े होंगे तो थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में जब नॉलेज दिया हो गया हो तो थोड़ा सा कम दिया गया होगा। फिर उसको जब आगे पढ़ें 6 में तो थोड़ा सा ज़्यादा, फिर 7 में गए तो और ज़्यादा, फिर 9th में गए 8 में गए तो और ज़्यादा। उसी प्रकार से 10th में थोड़ा सा एक और लेवल बढ़ा करके है, ठीक है। और बाकी है वही 9th का ही चीज़, ठीक है। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा है द्विघात समीकरण। चौथा क्या है प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण। और पांचवा क्या है, समांतर श्रेणियां, है ना। ये आपको 9th क्लास में शायद नहीं पढ़ने को मिला होगा, लेकिन ये 10th में आपको समांतर श्रेणियां, ठीक है। तो ये भी कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें 2 फार्मूला होता है प्यारे बच्चे, 2 फार्मूला होता है TN और SN। और इसी पे दोनों यानी कि 2 टॉपिक इसमें होता है, 2 एक्सरसाइज होता है और दोनों एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें घबराने की आपको दिक्कत नहीं लेने की है, ठीक है। छठा है त्रिभुज, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 7वां है निर्देशांक ज्यामिति और 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। यानी ये आपको नया चीज़ मिल रहा है। और ये नया चीज़ इतना आसान है प्यारे बच्चे, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एकदम जब पढ़िएगा ना तो आपको कहेगा क्या भैया आपने क्या पढ़ा दिया, मज़ा आ गया, है ना, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति का परिचय जो है प्यारे बच्चे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। और इसी से यानी लगभग बिहार बोर्ड जो है अगर कुल 100% है तो इसमें से 60% तो प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति से ही प्रश्न रहता है। 60% जो है त्रिकोणमिति से ही प्रश्न रहता है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें आपको घबराने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगला है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। इसी पे आधारित कुछ प्रश्न है, ठीक है। आइए अगला है 10 नंबर पे वृत्त और 11 नंबर पे है रचनाएं और 12 नंबर पे है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। आगे है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे इस समय आपको क्या पढ़ने को मिल जाएगा प्यारे बच्चे, तो आपको मिलने जाएगा यानी वर्ग, फिर आयत, फिर घन, घनाभ, बेलन, शंकु, यही सब वगैरह, है ना, गोला वगैरह पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। चौथा है सांख्यिकी और 15वां है प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता वगैरह हो गया जैसे पासा उसा, है ना, लूडो की गोटी, ताश के पत्ते, ठीक है। ये सब वगैरह आपको पढ़ने को मिलेगा किसमें, प्रायिकता में, है ना। कि
सिक्का उछालते हैं जो सब, ठीक है, तो ये सब आपको प्रायिकता में पढ़ने को मिलेगा। तो कुछ भी घबराने की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के प्यारे बच्चे क्या करिएगा कि आपको कॉपी के पहले पन्ने में आपको इसको नोट कर लेना है। और जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे प्यारे बच्चे, स्टार्टिंग हम यहाँ से वास्तविक संख्या से स्टार्ट करेंगे। कल के क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे और वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, और जब एक वास्तविक संख्या की क्लास जब पूरा हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको इसमें टिक आउट कर देना है कि हाँ भैया, हाँ सर, हमने वास्तविक संख्या पढ़ लिया है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग बहुपद स्टार्ट करेंगे, अगर बहुपद खत्म हो जाएगा तो फिर आपको बहुपद को टिक कर देना है कि हमने बहुपद भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक उसी प्रकार से दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर पढ़ लेंगे तो फिर इसको टिक करेंगे, ये भी हमने पढ़ लिया है। और फिर ऐसे ऐसे करते करते आपको यहाँ तक के आना है प्यारे बच्चे, यहाँ तक के आना है। और जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ है तो ये खत्म भी होगी कहाँ, यहाँ पहुँच करके ही, ठीक है। चूंकि हमने देखा कि बीच बीच में काफ़ी हमने वीडियो अपलोड किया, फिर बंद किया, वीडियो अपलोड किया, बंद किया, वीडियो अपलोड किया, बंद किया, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि 2027 के बच्चे के भविष्य हमारे ऊपर टिके हुए हैं और कुछ बच्चे की उम्मीद और आशाएं लगे हुए हैं। तो हम उनके लिए वीडियो बनाएंगे, और जो दो चार बच्चे देखेंगे उन्हीं के लिए वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो बनाएंगे प्यारे बच्चे। और आप ध्यान दीजिएगा कि जरा सा भी आपको अगर हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है तो आप वीडियो को यानी कि अगले अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन वाली घंटी को दबाइए, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, यानी कि अगले वीडियो में। तो फिर इसी के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।